विश्व का भरण पोषण करने वाली जो महेश्वरी त्रिलोकी का सृजन हुआ, संहार करने वाली, उनको मेरा कोटि कोटि मैं उन्हें नमन करता हूँ। यहाँ पर देवी कहती है कि वरदान मांगो। ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवी आप भगवान शिव जी को मोहित करें, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी स्त्री उनको मोहित नहीं कर सकती। आप ही दक्ष कन्या बनकर उनको मोहित करें। और सूत्वा बुद्ध्वा च दक्षते रुद्र पत्नी शिवे भवः। हे देवी, प्रभु को मोहित करना उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है। ये बात सही है। आप लाख भगवान को मना लो, लाख आप ढेर सारी सामग्री चढ़ा दो, भगवान आपके प्रसन्न होने वाले नहीं है। हाँ, और भगवान कब आपके ऊपर बिना कुछ चढ़ाए प्रसन्न हो जाएं, ये भगवान पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि आप ढेर सारा पकवान बनाते हैं तो भगवान उससे क्या प्रसन्न होते हैं? ढेर सारा जो सामग्री आप चढ़ाते हैं भगवान उससे प्रसन्न होते नहीं। भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो आपके भाव के ऊपर, आपके भाव को देखते हैं कि भगवान को आपने किस दृष्टि से, किस भाव से, किस मन से आपने उन्हें ये सारी चीज चढ़ाई है। प्रभु की सेवा करने के पहले आप उनको अपना भाव अर्पण करना, क्योंकि भाव का ही भगवान है और भगवान से ही भगवान की प्राप्ति है और भगवान की प्राप्ति से ही माता की शक्ति है। और जहाँ शक्ति होती है वहाँ पर भक्ति अपने आप चली आती है प्यारे, वहाँ अपने आप चली आती है ना। लेकिन मुझे कैमोर में एक चीज देखने को मिली कि आप लोग ताली बहुत जोर से बजा रहे हो, है ना। बाप रे बाप, कितना जोर से बजाते हो आप लोग ताली। तो मैया, ओ मैया कहते हैं कि प्रभु को मोहित करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान चाहे तो स्वयं अपने आप पर आपके ऊपर मोहित हो सकते हैं। जिस प्रकार माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की प्रिय, उसी प्रकार मैं सती रूप धारण करके भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष देवी की आराधना की है और ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष तक कठोर तप किया। कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर कठोर तप किए। दक्ष की तपस्या से भगवती प्रसन्न हुई और वहां पर प्रकट हो गई। दक्ष कहते हैं जगदम्बा महामाये जगदीश्वरे महेश्वरी कृपम कृत्वा नमस्तस्तु दर्शितम सोपमम्। देवी वरदान मांग, एक प्रतिज्ञा सुना रही हूं जो ध्यान से सुनना। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर उसी समय अपने आप को त्याग दूंगी। एक शब्द यहां पर आया, माता जो होती है ना, बिटिया जो होती हैं, उनका 3 जन्म होता है। 3 जन्म जब बच्ची, जब कन्या बनकर आती है तो उसे अपने घर द्वार की चिंता, जब थोड़ी बड़ी होती है तो माता पिता की चिंता, और जब और बड़ी होती है तो शादी होने के बाद ससुराल की चिंता। ये 3 जन्म होते हैं बेटी के। और कहते हैं अगर बिटिया से पूछोगे कि बेटी ये बता तू आने वाले जन्म में अगर क्या बनना चाहेगी, जैसे मैं यहाँ बिटिया लोग बैठी हैं, बिटियों से अगर पूछूं कि बेटी आने वाले जन्म में क्या बनकर आओगी, बताओ आप क्या बनकर आओगे? लड़का बनकर आओगे या बेटी बनकर आओगे? बोलो। एक मिनट, क्या? गुड। और लड़कों से अगर पूछेंगे ना तो लड़के कहेंगे नहीं भैया। क्यों बेटी क्यों बनकर आना चाहेंगी पता है? क्योंकि बेटियों के जैसा दिल और बेटियों के जैसा घर को संभालने वाली संसार में कोई नहीं होता प्यारे, कोई नहीं होता। बेटी से कहोगे बेटी
तो आने जन्म में फिर से तू बेटिया बनकर आएगी? तो वह बेटिया हंसकर कहेगी, हाँ मुझे लड़का नहीं बनना है, मेरा जितना भी जन्म हो, जितने बार जन्म हो, बेटी के रूप में ही जन्म लेकर आऊं, मैं बेटी कन्या के रूप में ही जन्म लेकर आऊं। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए भैया जिनके घर में बेटी है, मैं आपको बता दूं, आग्रह करता हूं, जिनके घर में बेटी है ना, उनके रोज पैर धोकर पी लेना, रोज उनके पैर धोकर पीना। आपको तीर्थ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चारों धाम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि साक्षात कन्या तेरे घर में बैठी है प्यारे। साक्षात कन्या तेरे घर पर बैठी है। कन्या भाग्यशाली के घर होती है। कुछ लोग होते हैं नहीं, अरे भैया हमारे घर में तो 4-4 कन्या है। अरे प्यारे बिल्कुल मत घबराना, 4-4 कन्या उसी के घर पे होती है जिस पर भगवान श्री द्वारकाधीश की कृपा होती है ना। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना, ये भगवान के ऊपर डिपेंड कर दो। पालन हारन चलन करता धरता सब ये है। अगर हमें 10 भी अगर हमारे घर कन्या है तो भगवान ने सबका बनाकर भेजा है, सब अपना अपना हिस्सा लेकर आते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचना कि लड़के ही लड़के हैं तो भैया लड़की ही लड़की हैं। राजा दशरथ के 4 लाडले थे, बताओ। धन है भरत भैया, ऐसा भैया मिलना चाहिए भरत के जैसे, ऐसे भैया होना चाहिए लक्ष्मण के जैसे, ऐसा भैया होना भरत शत्रुघ्न के जैसे, ऐसे भाई होना राम के जैसे। एक बात और बता दूं मैं आपसे, आपके घर में अगर बड़ा भाई है ना, तो वह बड़ा भाई आपके घर में नीम का पेड़ बनकर खड़ा है, नीम का पेड़ बनकर खड़ा है। बड़ा भाई के शब्द आपको कड़वे लगेंगे, नीम होती है कड़वी, उसके शब्द आपको कड़वे लगेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको, मुसीबत जब पड़ेगी ना तो बड़ा भाई ही आपके लिए दौड़ कर आएगा। माँ बाप के बाद अगर किसी का नंबर लगता है तो बड़े भाई का ही रहता है। बड़ा भाई जो है वो पिता के समान होता है। उसकी बातें आपको थोड़ी सी करकट लगेगी, बुरी लगेगी, वो भली आपसे दूर रहता है, लेकिन कभी वो आपकी चुगली नहीं करेगा, इस चीज को याद रखना। कभी वह आपसे बैर नहीं रखेगा, कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, दूर होता है, लेकिन सदा बड़ा भाई आपके साथ एक पिता के जैसे बनकर सदा वो आपके साथ ही खड़ा रहेगा। इस चीज को याद रखिए। इसलिए कभी भाई भाइयों में भेदभाव पैदा मत होने देना। प्यारे यहाँ पर बताई गई है कि देवी, हे देवी, दक्ष में आपने यहाँ पे इत्यादि गया, ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैं तुम्हें सृष्टि का प्रारंभ हुआ। दक्ष के 10,000 हर्षश्रमक पुत्र तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पर गए, और किंतु वहां पर नारद जी ने कूट प्रसन्न करके शिव को वहां पर जितने भी बाबा सबको बाबा बना दिए। पुनः दक्ष ने 1,000 शव लाख नमक पुत्रों को जन्म लिया, उन्हें भी नारद जी ने कूट प्रसन्न करके भैया उन्हें भी बाबा बना दिए। दक्ष के द्वारा नारद जी को यहाँ पर श्राप दिया गया है, और नारद जी के विद वेद समस्त थे सो नाम, हे नारद, आज के बाद तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर कहीं टिक नहीं पाओगे। पुनः दक्ष ने 60 कन्याओं का जन्म दिए हैं, जिनमें से 10 कन्याएं धर्म को गई हैं और 13 कन्याएं कश्यप मुनि को गई, 27 कन्या चंद्रमा को और 2 कन्याएं अंगिरा जी को और 2 कन्याएं कृष्ण के अन्य इत्यादि प्रतिष्ठित है। देव कन्यात्मनम बभूत है, सर्व कामम प्रतिष्ठित है, सर्व योगानमनम मत प्रतिष्ठित, सती त्यागनम यज्ञ विभूषित कर्मणः।
भगवान सुखदेव जी एवं सूत जी महाराज से यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्मा जी की भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास गए और उनसे विवाह के लिए विनय की, हे ब्रह्मा परमेश्वर, कुछ ऐसे असुर जन्म ले लिए हैं और जो असुर जन्म लिए हैं उन्हें मारने के लिए, उन्हें संहार करने के लिए आपको उमा के सती के साथ विवाह करना ही पड़ेगा और जो दूत इत्यादि बालक जन्म लेंगे उनसे ही उन्हें मारा जाएगा। यह सभी दैत्य लोग इधर उधर मृत्यु अपने पुत्र के द्वारा होगी, इसलिए आप विवाह कर लीजिए। भगवान शिव तथा अस्तु कहकर वहां से चल दिए। इधर नंदा व्रत के पूर्व हो जाने पर सती माता सन्मुख साक्षात भगवान शिव के सामने प्रकट हो गई। बोलिए श्री सती माता की। और शंकर भगवान कहते हैं, दक्ष नंदिनी प्रीतियो अस्सी वृत्तनानिन्य सुव्रतः। हे सती, मैं तुम्हारे उत्तम व्रत से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। सती जी लज्जा के कारण वरदान नहीं मांग पाई, इसलिए सती जी की भावना को समझकर भगवान शंकर ने स्वयं वरदान दे दिए कि हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनोगी, तुम मेरी पत्नी बनोगी। ये स्वयं भगवान, देखिए हमें भगवान के पास जब आप जाते हो ना तो भगवान से मांगा मत करिए कुछ, भगवान को सब पता होता है, भगवान को सब मालूम होता है कि कौन भक्त क्या चीज मांगने आया है, क्या माँ भाव से आया है। आप भगवान के सामने जाकर बैठ बस जाइए। जब काल कर पड़े, आपको कष्ट पड़े, देखिए एक मंत्र आपको बता रहा हूं। जब आपको कभी लगे कि मेरा मन बड़ा भयभीत हो गया है ना, आपको कभी लगे कि मेरा मन जो है बड़ा भयभीत हो गया है, भयानक मन में उदास चल रही है, तो एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, याद कर लीजिए। जब आपका मन उदास लगे, जब आपका मन चिंता में रहे, तो आप यह मंत्र को पढ़ा करें, ओम विशोक श्री विष्णु, ओम विशोक श्री विष्णु। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए आप, बहुत सारे आपके काम बनते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी की कृपा से भैया सती जी ने प्रार्थना करके सारा हाल दक्ष के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने दक्ष के पास जाकर सारी बात बताई, दक्ष प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव को सूचना दी और विवाह के लिए चलने के लिए कहा। तदंतर चेत शुक्ल त्रयोदशी और रविवार, देखो आज भी सती का विवाह की कथा है और आज भी रविवार का ही दिन पड़ा। ग्रंथ में भी बताया गया है कि रविवार के पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान ने विवाह के लिए यात्रा की। दक्ष ने सभी देवताओं सहित भगवान का स्वागत किया। शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को समर्पित कर दिया। बोलो श्री शंकर भगवान की। और सभी लोग जब सती के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ तो मस्ती के साथ झूमते हुए कहने लगे, क्या रात्रि 9 बजे तक कथा चलेगी। ओ मेरो पारो जो भोला गौरी, 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 मेरो पारो जो भोला मेरो पारो जो भोला गौरी, मेरो पारो जो भोला गौरी, मेरो पारो जो भोला गौरी, मेरो पारो जो भोला गौरी। अरे गौरी, मेरो पारो जो भोला गौरी, गौरी, मेरो पारो जो भोला गौरी।
पर्वत में धूनी रमाए, कैलाश पर्वत में धूनी रमाए, कैलाश पर्वत में धूनी रमाए, कैलाश पर्वत में धूनी रमाए। नंदी नंदी चमर डुलाए, नंदी नंदी चमर डुलाए। अरे जटा में गंगा समा गौरी मेरो बारो जो बोला गौरी, जटा में गंगा समा गौरी मेरो बारो जो बोला गौरी। अरे जटा में गंगा समा गौरी मेरो बारो जो बोला गौरी। अरे जटा में गंगा समा गौरी मेरे बारो जो बोला गौरी। पी लो चलम लगा लो, गाजा पी लो चलम लगा लो, गाजा पी लो चलम लगा लो, गाजा पी लो चलम लगा लो। भांग धतूरा कोई खा लो, भांग धतूरा कोई खा लो, भांग धतूरा कोई खा लो, भांग धतूरा कोई खा लो। डम डम अरे डम डम अरे डम डम डमरू बजा गौरी मेरो डमरू बजा गौरी मेरो बारो जो बोला गौरी। मेरो बारो जो बोला गौरी, मेरो बारो जो बोला गौरी, मेरे बारो जो बोला गौरी मेरे बारो जो बोला गौरी। सावन का महीना जब आई, सावन का महीना जब आए, सावन का महीना जब आई, सावन का महीना जब आए। बेल पात जो रोज चढ़ाए, बेल पात जो रोज चढ़ाए, अरे बेल पात जो रोज चढ़ाए, बेल पात जो रोज चढ़ाए। अरे मन चाहो बर पा गौरी मेरो बारो जो बोला गौरी, मेरो बारो जो बोला गौरी मेरो बारो जो बोला गौरी। मेरो बारो जो बोला गौरी, मेरो बारो जो बोला गौरी, मेरो बारो जो बोला गौरी मेरो बारो जो बोला गौरी। और भोले बाबा दर्शन दिखा दो, भोले बाबा दर्शन दिखा दो, सेवा तुम्हारी हमें दिला दो, सेवा तुम्हारी हमें दिला। और भोले बाबा दर्शन दिखा दो, भोले बाबा दर्शन दिला दो, सेवा तुम्हारी हमें दिला दो। सेवा तुम्हारी हमें दिला। अरे भक्ति की गंगा बहा गौरी मेरो बारो जो बोला गौरी, अरे भक्ति की गंगा बहा गौरी मेरो बारो जो बोला गौरी। मेरो बारो जो बोला गौरी, मेरो बारो जो बोला गौरी, मेरो बारो जो बोला गौरी मेरो बारो जो बोला गौरी। जंगल पहाड़ों में नदिया किनारों में गौए चराते हो, जंगल पहाड़ों में नदिया किनारों में गौए चराते हो। बड़े छलिया हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो, बड़े छलिया हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो। हाँ बड़े छलिया हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो। बड़े छलिया हो मोहन एक बार हाथ ऊपर करते हुए मधुर बजाते हो। हर हर महादेव।
हर माया से मोहित होना। और जिस समय माता सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उसी समय उनके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी के मन में एक विकार आ गया और भगवान शिव ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए। तब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को समझाया और उनका क्रोध को शांत किए हैं। हे विष्णु, हे सदाशिव, आप ब्रह्मा का वध न करें, क्योंकि आप में और ब्रह्मा ये तीनों अलग नहीं हैं। ये बात सही है प्यारे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो कहावत सुने होंगे आपने कि जहां ब्रह्मा जाएंगे वहां तो शंकर जाएंगे ही जाएंगे, और जहां शंकर जाएंगे वहां नारायण का भी होना आवश्यक है। ये तीन देव हैं प्यारे, जो इनके बिना कोई भी कार्य होता नहीं है, और इनके बिना कुछ कार्य कोई व्यक्ति करना भी नहीं चाहता है। हे आपकी शरण में आए हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अभय करते हुए भगवान शिव से कहने लगे, ब्रह्मा जी ने अपने हाथ जोड़कर इस पर करके वह भगवान से कहे कि मैं अत्यंत लज्जित हो गया हूं, मुझे आप माफ कर दें। देखिए, अगर कोई गलती कर दिया है और अगर आपसे माफी मांग रहा है तो ये अधिकार हमें नहीं, घमंड नहीं आना चाहिए। उस समय हमें उसे एक बार माफ कर देना चाहिए। जो व्यक्ति गलती करके ये समझ ले कि यार हाँ मेरे से बहुत बड़ा गलती अपराध हो गया है, तुम समझ जाना कि उसे कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। गलती का एहसास हो जाना ये बहुत बड़ी बात है प्यारे। अरे लोग गलती में गलती तो करते रहते हैं, लेकिन जीवन में कभी एहसास नहीं होता है। और व्यक्ति जब समझदार हो जाए और वह उसे यह पता चल जाए कि भाई मेरे से गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दे, तो इससे बड़ा और कौन हो सकता है। यहाँ पर भैया कैलाश पर भगवान शिव और माता सती ने बहुत मधुर लीलाएं करी है। सती जीव का कल्याण कैसा होगा। और यहाँ पर भैया फिर बताया गया है, यह भक्ति ही ज्ञान वैराग को जनाती वनवस्थितेषु सहितम प्रतिष्ठिता। यही भक्ति जो है वो हमारे ज्ञान और वैराग को जगाती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ज्ञान करना चाहिए, किस प्रकार से हमें भक्ति को जीवन में प्रवेश करना चाहिए। देखिए, भक्ति कई प्रकार की होती है, याद रखना। जीवन में भक्ति एक नहीं होती, भक्ति कई प्रकार की होती है। कई लोग भक्ति सुबह से 7 तक करते हैं, कुछ लोग आधा घंटा करते हैं, कुछ लोग 2 घंटा करते हैं, कुछ लोग किसी कामना से करते हैं, कुछ लोग निस्वार्थ करते हैं। और सबसे प्यारी भक्ति वही होती है जो मनुष्य समझ ले कि हमें भगवान ने इस दुनिया पर भेजा है तो हमें भी भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे मीठी भक्ति है। इसीलिए मैं अधिकांश हर कथा में कहता हूँ कि भगवान से कुछ मांगना मत, भगवान से ये कहना कि प्रभु मुझे देने वाला बना देना, देने वाला बना देना, लेने वाला मत बनाना। देने वाला बनिए, दूसरे की मदद करिए, दूसरे की सहायता करिए। अरे आपके पास थोड़ा सा धन आ जाए या कोई ज्ञान आ जाए या आप राजमहल में रहने लगो तो अपने आप में ये मत समझना कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं है। अरे जिसके पास राज सिंहासन, जब द्वारकाधीश नगरी में जाओगे तो वहां एक महल भी छोटा नहीं दिखेगा, पूरे महल लंबे बड़े दिखते हैं। उसके बाद मेरा कन्हैया गरीब से गरीब के घर में की कुटिया पर भी बैठा है प्यारे। सबरी की बेटी मीठी मीठी जूठी को खाए हैं। सबरी मैया की जूठी बेर जब भगवान खा सकते हैं, जब इन्हें अपने आप में घमंड नहीं है, जब इन्हें अपने आप में अहंकार नहीं है घमंड का, धन का, तो हम और आपको भी नहीं करना चाहिए। सब पड़ा रह जाता है यहाँ पर ही प्यारे। सिर्फ 4 के कंधे पर बैठकर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा बस। इसलिए जीवन में अहंकार मत लाइए, जीवन में कभी भी किसी का अपमान मत करिए। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा होए, औरन को भी शीतल मिले और अपन भी शीतल।
कोशिश करें कि दुनिया में लोगों को शीतल देने की कोशिश करें, मीठापन देने की कोशिश करें। महाराज यह भक्ति और ज्ञान वैराग्य को समझाकर कहती है इसकी दासी है और भक्ति मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। कलयुग में तो यह विशेष सुविधाजनक है और इसके जान के जैसा संसार में कोई भी नहीं है। शंकर जी की जो सेवा होती है बड़े प्रेम से, बड़ी मीठी और बड़ी सरल पूजा होती है। उन्हें ज्यादा चीज की जरूरत नहीं पड़ती शिव जी को, पता है। आप पहुंच जाओ और जाकर वहां बैठ जाओ और जाकर बैठ जाओ। एक बात और बता दूं, शिव जी के जब मंदिर जाओ तो 3 बार ताली जरूर बजाया करना, क्योंकि वो ना जल्दी सो जाते हैं। सोना मतलब ध्यान में बैठ जाते हैं। उनकी आंखें खुली हुई है मतलब बड़े भाग अच्छे हैं कि भगवान ने आंख एक दो क्षण के लिए खोल के रखे हैं, नहीं तो जितने समय भी देखोगे ना तो उनकी आंख बंद ही रहेगी। और आंख बंद करके बताओ किसका स्मरण करते हैं भगवान शंकर जी, किसका ध्यान करते हैं? राम जी का, है ना। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई, है ना, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही भगवान शंकर जी ने आंख बंद किए और वह आंख बंद के भगवान राम जी का ध्यान में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर फिर अंत में भगवान ने यंत्र मंत्र तंत्र आदि शास्त्र को प्रकट किए हैं। नारद माता सती का भगवान शिव से वियोग होना। ब्रह्मा जी एक बार भगवान शिव, माता पार्वती जी एवं माता सती के साथ वृषभ रुद्र होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जैसे ही भगवान दंडयत्र पहुंचे वहां पर लक्ष्मण सहित श्री राम जी को देखे। राम जी को देखे भगवान शिव ने, और जब भगवान शिव जी ने जब राम जी को देखे भैया तो यहाँ पर सती को देखकर सती ने भी देखी, लेकिन वहाँ पर भगवान शिव जी ने ऐसे राजकुमारों को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। तो माता सती कहती है कि आपने राजकुमार को प्रणाम क्यों किए? तो भगवान शिव कहते हैं कि हे सती, वो राजकुमार नहीं है, वो हमारे श्री राम हैं। ये हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारे प्राण दाता हैं, ये हमारे प्राण दाता हैं। और इस प्रकार जय जयकार करने लगे हैं। और जय जयकार करने के बाद सती ने मन में संशय उत्पन्न हो गए, अरे मेरा पति तो बताओ स्वयं भगवान है, स्वयं शंकर है, उसके बाद देखो ये किनकी बड़ाई कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना ऐसा, कई नारी जो होती हैं, कई पत्नी जो होती है, अगर पति दूसरी की बड़ाई कर ले ना, अरे बाप रे बाप, कहे हमरे में क्या कमी है, हमारी बड़ाई ना कर रहा हो तुम, दूसरी की करे जा रहे हो। आप लोग ऐसे नहीं हो, वैसे आप तो अच्छे हो। तो यहाँ पर भैया सती को भी थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी। सती को ईर्ष्या जब होने लगी तो वह मन में सोचने लगी कि बताओ ये तो स्वयं भगवान है, उसके बाद देखो राजकुमारों की बड़ाई कर रहे हैं। यदि तुम्हारा यहाँ पर शंकर जी कहते हैं हमें पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अगर आपको मेरे प्रभु पर विश्वास नहीं है तो परीक्षा लेकर देखो। तब सती भगवान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सीता रूप महम धत्वा गच्छयम राम सन्निधो यदि रामो हरि सर्वे विज्ञा सती न चन्यथा। भगवान कहते हैं सती जी विचार करती हुई कि मैं सीता का रूप धारण करके जाती हूँ और सीता का रूप धारण करके श्री प्रभु के सामने जाकर अगर वो भगवान राम हैं तो वो जान जाएंगे, और अगर नहीं जान पाए तो प्रभु आप देख लो। लेकिन कहावत है ना प्यारे, सबकी आंखों से लोग बच सकते हैं लेकिन प्रभु की आंखों से कोई नहीं बचा। और हम में इतनी क्षमता नहीं है और हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम प्रभु की परीक्षा ले सकें, और कभी लेना भी नहीं चाहिए। एक बात याद रखिए, सती जी सीता का रूप बनाकर भगवान श्री राम जी के सन्मुख आ गई। उसी समय भगवान श्री राम जी शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे। देखो बड़े उल्टा होता है, भगवान शंकर जी जो हैं वो राम का उच्चारण करते हैं और यहाँ राम जी जो हैं वो शंकर का उच्चारण कर रहे हैं।
इसलिए तो कहावत है भैया कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो राम की जय जयकार करना है? और राम के मंदिर में जाओ तो शंकर की जय जय करना है ना। बोलो एक बार हर हर, एक बार हर हर महादेव शंभो। यहाँ पर सतकीर्तन कर रहे हैं, ज्यादा समय को ना लेकर सिर्फ 2 लाइन का कीर्तन लेते हैं। चिंता ना करो, आज पानी वानी नहीं गिरेगा, है ना। शिवाय भोले ओम गंगाधराय शिव गंगाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोल नमः शिवाय। ओम डमरूधराय शिव डमरूधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय। डमरूधराय शिव डमरूधराय हरे हरे बोल नमः शिवाय। ओम गुप्तेश्वराय शिव गुप्तेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। गुप्तेश्वराय शिव गुप्तेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम सोमनाथराय शिव सोमनाथराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। सोमनाथराय शिव सोमनाथराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। भोले अमरनाथराय भोले अमरनाथराय हरे हरे भोले महाकाल धराय। अमरनाथराय शिव अमरनाथराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओय महाकाल धराय शिव महाकाल धराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। धराय शिव महाकालधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। गुप्तेश्वराय शिव गुप्तेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। गुप्तेश्वराय शिव गुप्तेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। मृत्युंजय धराय शिव मृत्युंजय धराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। तुझे धराय शिव तुझे धराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे नीलकंठ धराय शिव नीलकंठ धराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नीलकंठ धराय शिव नीलकंठ धराय आइए एक बार मेरे साथ शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः। एक बार हाथ ऊपर करते हुए बड़े प्रेम के साथ ओम नमः शिवाय 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 शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः
हर हर। तो मेरी मैया अपने बच्चों को भगवान के समस्त लीलाओं को घर में जो आपके घर पे ग्रंथ तो होगा है ना, तो आप अपने बच्चों से प्रतिदिन ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम उन्हें जरूर सुनाओ। ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम उनसे जरूर पढ़ाइए। भगवान शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनके नाम उन्हें जरूर सुनाइए, उनसे जरूर पढ़ाएं, उन्हें जरूर रटने के लिए बोलें। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वेदनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुसमेश्वर, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के डेली उन्हें नाम पढ़ाइए अपने बच्चों से। ये 12 ज्योतिर्लिंग अगर बच्चे लोग रोज पढ़े ना, तो मैं लिख के कहता हूँ प्यारे, एक ना एक दिन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के आप जरूर बच्चे के खातिर, बच्चों को लेकर जरूर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अवश्य जाओगे भैया, अवश्य जाओगे। आपका धाम तो इतना अच्छा है जी, मैं बड़ाई तो करूंगा नहीं, लेकिन कैमूर वासी बड़े धन्यवान हैं आप लोग कि आपके गांव, आपके नगर के निकट संकट मोचन लालजी महाराज विराजमान हैं, जो जगत के पालनहार श्री जगन्नाथ का मंदिर इतना विशाल है। ये ना सोचे कि हम वहाँ के विद्यार्थी हैं, हम वहाँ के हैं तो हम उनकी बड़ाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि एक समय था वहां पर कि संकट मोचन में 4 कुंड थे, जिनको कहते हैं झिरिया घाट। झिरिया घाट से फेमस था, जिसमें से एक कुंड का पानी इतना साफ रहता था कि आप उसमें ट्रक भरकर कचरा भी डाल देते थे तो वो बिल्कुल साफ रहता था। ठंड में गर्म रहता था वहां का पानी और गर्मी में ठंडा। ऐसा है वहां संकट मोचन भगवान की कृपा है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप बिजराहोगढ़ के निकट बसे हैं, जहां पर स्वयं लालजी महाराज की असीम कृपा है। एक दिन हफ्ता में ऐसा एक दिन बनाएं कि आप जरूर जाया करें दर्शन करने। संकट कटे मिटे सब पीरा, लालजी महाराज बैठे हैं और वहां हनुमान जी का चमत्कार तो आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं। वहां का चमत्कार बहुत सारे चमत्कार हैं प्यारे। तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर बड़े भाव से सती एवं जैसे ही माता सीता का रूप धारण करके सती परीक्षा लेने के लिए भगवान राम जी के सन्मुख जाकर खड़ी हुई, तो जैसे ही राम जी आए, सती प्रणाम करे और प्रणाम जैसे ही किए तो वहां जान गए राम जी कि ये माता सती हैं, मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। भगवान सती जैसे ही प्रभु की यह माया दृष्टि को देखी तो सती कहती है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और श्री हरि नारायण प्रभु आप कृपा करके मुझे महादेव जी जैसे वंदनी कैसे होती है यही कृपा करके बताएं। श्री राम कहते हैं, देवी एक समय भगवान शिव ने अपने परम धाम से विश्वकर्मा जी को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला का निर्माण किए थे, इसीलिए संसार में गोलोक धाम पड़ा। बोलो एक बार गोलोक धाम की। आप जैसे कभी भगवान सत्यनारायण की कथा करते हो ना, तो कोशिश करना कि गौशाला में हो। गौशाला में कथा अगर होती है सत्यनारायण भगवान की ना, तो फिर वो गौशाला नहीं होता, सीधे गौ लोक हो जाता है। इसलिए गौशाला में हमें कथा करना चाहिए। गौशाला में बैठकर अगर कथा नहीं भी करते हैं तो कभी अभिषेक करना चाहिए, कभी वहां पर बैठकर हवन करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए।
और यहाँ पर बैकुंठ धाम से श्री हरि जी को बुलाकर भगवान शिव ने सबके सामने उनको उस आसन पर बिठाया और उनके मस्तक पर सुंदर मुकुट बांधकर उनको गोपेश पद में अभिषेक किया गया। भगवान शिव ने सभी देवताओं को सामने अपनी पराधीन स्वीकार करते हुए कहे कि हे आज से नारायण हम सबके पूज हैं। उसी समय से भगवान श्री नारायण को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। कहते हैं जो भी संसार के मनुष्य नारायण की सेवा करेंगे उन मनुष्यों को मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूं। इसलिए प्यारे आप भक्ति करो, सबकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन सबसे बड़ा इष्ट आप बना लीजिए नारायण को। और जो नारायण का बन गया समझना किसी और का बनने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नारायण हमारे नर और नारायण है। नर और नारायण के रूप में है भैया, और गोलोक में वह विख्यात हो गए, क्योंकि मनुष्य को अंत में गोलोक ही जाना होगा। और जो मनुष्य नारायण की भक्ति करता है उसे इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सीधे गोलोक धाम में पहुंच जाता है। ऐसी है कृपा मेरे नारायण की। अब भैया जब सती लौट कर आई तो भगवान शंकर जी सती से बोले कि अरे बताओ क्या हुआ, कैसी परीक्षा ली। तो सती यहाँ पर क्या कहती पता है? सती कहती है कि झूठ बोल दी, और झूठ बोलकर कहते हैं मानस में कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम हो तुम ही नहीं नाई। जैसे तुमने प्रणाम किए थे मैंने भी उनको प्रणाम कर दिया। लेकिन भगवान शंकर जी जान गए कि सती है, सती नारी परीक्षा लेने से चूकती नहीं है। परीक्षा लेने गई हो तो तुम परीक्षा लेकर ही आए होगे, प्रभु को आजमाए जरूर होंगे। इसलिए कहा गया है भगवान शंकर जी ने सती जी का त्याग कर दिया और आकाशवाणी हुई। कहते हैं मानस में बड़ी सुंदर बात कही है, असपनि तुम बिनु करही को आना, राम भगत समृद्ध भगे वाना। हे भोलेनाथ आप धन हैं, इस त्रिलोकी नाथ में आपके समान कोई है और न कभी कोई होगा। यद्यपि सती ने बहुत बार पूछा पर भगवान शिव ने उत्तर नहीं दिया। कैलाश पहुंचकर शंकर भगवान ने 87,000 वर्ष तक समाधि लगा ली। जैसे ही भगवान शंकर जी की समाधि खुली, सती जी ने जाकर भगवान शंकर जी को प्रणाम किए और सती जी शंकर जी से बोली भगवान मैं आपके सन्मुख हूँ, आसन में मुझे मेरा दिव्य प्रकाश को मुझे स्वीकार कर लीजिए, एक बार मेरी बात तो सुने। उसी समय वहां पर दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए, किंतु त्रिदेव खड़े नहीं हुए। शिव जी के खड़े नहीं होने पर वह दक्ष नाराज हो गए। दक्ष देवता, असुर ब्राह्मण ऋषि मेरे सब देवता मुझे देखकर मुझे मस्तक झुकाते हैं, लेकिन यह त्रिलोकी नाथ ना तो मुझे देखकर खड़ा हुआ और ना मुझे देखकर मस्तक झुकाया। इसलिए इसका स्थान जो है सब देवों सब स्थानों से हटाकर इसे शमशान घाट में स्थान दिया जाएगा। इसलिए शमशान के घाट के वासी महाकाल हो तुम होगा दानी। तो प्यारे और नंदीश्वर इत्यादि जैसे ही दक्ष ने जब शंकर जी को इस प्रकार का दंड इस प्रकार का श्राप दे रहे थे, दक्ष स्थान दे रहे थे, तो नंदी खड़े होकर बोले अरे हे दक्ष मैं चाहूं तो तुझे अभी मार सकता हूं, तुम सब शिवगढ़। दक्ष ने कहा तुम सब जितने भी शिवगढ़ हैं सब पाखंडी हो, शिवगढ़ तुम्हारे जैसे ब्राह्मण दरिद्र हो जाए, नंदी तुम्हारे बकरे का तुम्हें सिर लग जाए। भगवान शंकर भगवान ने नंदी को समझाया और सबको लेकर वहां से चले गए। भगवान शंकर का अवमानित करने के लिए दक्ष का हरिद्वार कनखल में यज्ञ करना। एक दिन माता सती धारागृह में कीड़ा कर रही थी, उसी समय उन्होंने चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा। सती जी ने सखी विजय ने चंद्रमा से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चंद्रमा ने कहा
शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगती हूँ। और भैया बिना अनुमति यज्ञ विभूषित यज्ञ में वह बिना भगवान से कहे वहां से वो चले गए। एक बात कहा गया है कि हमें बिना बुलाए गुरु के घर में और स्वामी के घर में, मित्र के घर में हमें यहाँ पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ जाने में आपको अनेक प्रकार का ज्ञान का सत्संग होता है। बिना बुलाए हमें पिता के घर में नहीं जाना चाहिए। और सती जी ने मानी तो भगवान शंकर जी 60,000 गणों के साथ सती जी को भेज दिए। सती जी जब यज्ञ स्थल पर गई तो उन्होंने देखा कि छोटे से छोटे देवताओं को दक्ष ने सबको स्थान दिया है, लेकिन मेरे स्वामी शंकर को कहीं भी स्थान नहीं है, सही कहीं नहीं है। और यह अपमान को सती ने सह नहीं पाई और अत्यंत क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, अपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? दक्ष चुपचाप हो जाओ, अगर तुम्हें बैठना है तो इस यज्ञ में बैठो, और नहीं तो आप भी यह आसन से उठकर जा सकती है, आप भी यहाँ से उठकर जा सकती हैं। माता सती के साथ आए 60 गणों में से 20,000 माता सती के साथ वहीं पर नष्ट हो गए। और रघु जी यज्ञ में ऋषियों को प्रकट कर दिया, उन्होंने शिव गणों को परास्त कर दिया नंदी के द्वारा। शंकर भगवान को समाचार मिला और समाचार मिलने के बाद भगवान शिव जी ने वीरभद्र का उपदेश दिए हैं। दक्ष संकिम मचाया, जाकर तहस महस कर दिया गया। चारों तरफ आदि तूफान यज्ञ विद्यात्मनम तिष्ठते। भगवान के शिव गणों देखे नंदी जब तक साथ है तब तक भगवान को कोई छू नहीं सकता। इसलिए जब शिव जी की पूजन करने जाओ तो सबसे पहले नंदी को मना लो, सबसे पहले नंदी को मनाया करो, नंदी के कान में कुछ कहा करो, ज्यादा बड़ी लिस्ट मत बोलना, है ना। नहीं तो नंदी के लिए नंदी को वो बताए तो है भैया गुरु जी ने कि भगवान शिव जी की पूजा करने के पहले नंदी के कान में कुछ कहें। नंदी के कान में अगर कुछ कहोगे तो क्या कहोगे बता दें हम आपको। नंदी भगवान के कान में ये कहा करो कि प्रभु जैसे आप सेवा करते हो हमें भी सेवा करने का अवसर दें, ये बोला करो। घर की लिस्ट मत बनाया करो। कई लोग घर की लिस्ट बोलते होंगे उनके कान में कि नंदी महाराज तुम्हारी जल्दी सुन लेते हैं, मेरे बेटा की नौकरी लग जाए, मेरी बिटिया की नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, तो ये हो जाए, तो फलाना हो जाए, तो ठिकाना हो जाए। नंदी भगवान भी कहेगा जल्दी हट, मेरा कान दर्द देने लगा। भगवान नंदी से जाकर ये कहिए कि जैसे आप सेवा करते हैं महाराज, हमें भी सेवा करने का अवसर मिले। वीरभद्र से युद्ध की लीला करते हुए भगवान नारायण वहां पर अंतर ध्यान होते हैं। नंदी भगवान के समीप बैठकर भगवान की जय जयकार किए हैं। वीरभद्र ने दक्ष का सिर उखाड़कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। मणिमन नामक गण ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली। चंड के भूषा देवता दंत तोड़ दी, भग देवता आंखों से निकाल दिए। इस प्रकार से भगवान सती के द्वारा और संध्या के द्वारा आज हमें यह श्री शिव महापुराण का भव्य जो सती त्याग भगवान शिव जी जहाँ पर कहते हैं भैया, धरयज्ञ भगवान विष्णु धरयंत देव बभूति देव हृदात्मनं वसे राम लक्ष्मण संग में। हृदय विराजमान है श्री राम जी। अच्छा ये बताओ, आपने ये तो देखा है कि हनुमान जी ने जब छाती को चीरे थे तो किनके दर्शन कराए उन्होंने? राम और लक्ष्मण, है ना। और कौन थे? सीता जी। और एक और थे, बताइए कौन था? आइए दो शब्द में चौपाई के साथ, ठीक है। छाती चीरे हनुमान जी ने तो किन किन के दर्शन किए थे आप लोगों ने बताइए? राम और लक्ष्मण और सीता। पक्का? डन? लॉक कर दूं? और कोई तो नहीं थे? बोलो बोलो बोलो।
हरि बोलो मोरी मैया। बताओ, एक और था, एक और कोई व्यक्ति थे, बताइए कौन थे वो? नहीं मालूम? पक्का नहीं मालूम? बता दूं? चलिए ताली बजाते हुए कहेंगे एक व्यक्ति कौन थे? मंगल भवनिया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनिया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जामे बंदे के बचन सुहाए अति मन प्रिय भरत समुआए। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम राम राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भी साथ में थे, इसीलिए तो भगवान मंगल मूर्ति नंदन, इसीलिए हनुमान जी का नाम एक और पड़ा है मंगल। और जो मंगलवार के दिन हनुमान जी के दरबार पर जाकर सिंदूर, चोला, जनेऊ, चना, गुड़ चढ़ाता है उस व्यक्ति के सदा हनुमान जी जीवन में सदा मंगल ही करते हैं जी, मंगल ही करते हैं, अमंगल नहीं होने देते हैं। इसलिए चोला चढ़ाइए, सिंदूर लगाइए, जनेऊ पहनाइए, लंगोट लगाइए, चना और गुड़ का भोग लगाइए। जो व्यक्ति ये कार्य करता है भैया, उसका कभी भी हनुमान जी अमंगल नहीं होने देते, सदा उसके मंगल करते हैं। इसलिए कल भगवान शिव जी का कल बड़ा विवाह है प्यारे, बड़े धूमधाम से कल हम विवाह मनाएंगे। माता पार्वती जी का पट है एवं तपस्या और शिव माता पार्वती जी का विवाह। कल ज्यादा कथा नहीं है, सिर्फ विवाह की रहेगी बस, है ना। तो आइए बड़े भाव के साथ एक बार जयकारा बोले और आरती के लिए खड़े रहे। बोलिए हर हर महादेव शंभु। कल की जो ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी दारा। ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे हरि द्वारा। ओम हरे हरे कानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन करुणासन हर्षासन करुणासन ऋषिवाहन साजे। ओम हरे हरे महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोरे बोले दस भुज अति सोरे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन
जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, हर सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महा। बोलिए जगदम्बा मैया की। सदा भवानी दाहिनी। भगत हो आरती माय धोई बिरिया, हरे भगत हो आरती माय धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माय धोई बिरिया, हरे भगत हो आरती माय धोई बिरिया, अरे करे भगत हो आरती माय धोई बिरिया, हरे भगत हो आरती माय धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माय धोई बिरिया। हरे भगत हो आरती माय धोई बिरिया, जय हो जय हो जय हो मेरी माँ, जय हो मेरी माँ। पानी सुपड़ी मैया दो जा नारियल धोई बिरिया, आज सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया, ओ पानी सुपड़ी मैया दो जा नारियल धोई बिरिया, हरे पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया, अरे अतर चढ़े दो दो शिष्या, अतर चढ़े दो दो शिष्या, माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। हरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, सोन के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया, हरे सोने को लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया, ओ सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया, सोने को लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया, अरे मेवा खीर सजे थलिया, देवा खीर सजी तरिया, माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। हरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, हाँ जय हो मेरी माँ, जय हो मेरी
भगत मिल आरती गाय माई धोई पिया। अरे पांच भगत मिले आरती गावे माई धोई पिया। अरे काटो विपत की दोई घड़िया, काटो विपत की दोई घड़िया, काटो विपत की दोई घड़िया माई धोई पिया। अरे भगत हो आरती माई धोई पिया। अरे करे भगत हो आरती माई धोई पिया। माई धोई पिया, 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 माई धोई पिया। ओ माई धोई पिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारं राम शत्रम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालिकाय कृपालमाला सुशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।